2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बुलंदशहर खुर्जा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा फैक्ट्री पर बड़ी कार्यवाही की गई, जिसमें खुर्जानगर कोतवाल ने पूरी टीम सहित बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से 6 तमंचे बने हुए 6 तमंचे अधबने 27 छोटी बड़ी नाल, 25 स्प्रिंग, 6 बॉडी, 16 लोहे की पत्ती, 10 लोहे की पत्ती, ट्रेंगर के काम आने वाली 6 स्क्रू, 55 रिपीट और 2 हथौड़ी, 1 आरी, 1 लोहे का ब्रश, 5 किलो का गैस सिलेंडर सहित भारी मात्रा में अवैध तमंचा बनाने का माल जब्त किया है। फैक्ट्री पकड़ी गई है, क्या है मामला, कितने आरोपी पकड़े गए? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए डीआईजी सर के कुशल नेतृत्व में खुर्जानगर की पुलिस लगातार एंटी सोशल एलिमेंट लगाई हुई है। उसी के क्रम में कल खुर्जानगर की पुलिस ने एक अच्छा गुटवर्क किया है, जिसमें 2 आरोपी हैं, मुश्ताक और योगेश। ये लोग जो हैं अवैध तमंचे बना रहे थे और मुखबिर की सूचना पर इनको पहले से हम लोगों ने पकड़ लिया है। पूर्व में भी इनके खिलाफ मुकदमे रहे हैं। आगामी चुनाव के दृष्टिगत इनको लगा कि हम लोग फिर एक्टिव हो जाएं और डिमांड हम सप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले ही अच्छा काम करते हुए हम दोनों को चोरों को पकड़ लिया है। इनके कब्जे से 6 असला मिले हैं, 6 आज बने असला बने हैं और तमाम जो औजार हैं, पाइप्स वगैरह हैं, स्प्रिंग हैं, जो तमंचा मारने में काम आते हैं, वो भी इनके पास से मिले। पूछताछ में कुछ पता चल सका सर, कितने दिन से ये एक्टिव थे, कब से बना रहे थे? देखिए, ये पिछले साल पकड़े गए थे, उसके बाद शांत हो गए थे। इनको लगा था कि चुनाव आएगा तो फिर हमारा धंधा चलेगा, इस एंटिसिपेशन में ये बना रहे थे। और फिर भी इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है कि कहाँ कहाँ देते थे, वो भी हम लोग उनका नेटवर्क खोजेंगे। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव के संबंध में ये बनाए जा रहे थे, चुनाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जी, हमारा एंटिसिपेशन ऐसे ही है। इनको भी ऐसा लगा कि चुनाव आएगा कुछ लोग डिमांड करेंगे, बट अभी कहीं बेच नहीं पाए थे, बना ही रहे थे, पकड़ लिया। ललितपुर पुलिस की एक बार फिर दरियादिली नजर आई। बीती रात शनिवार को क्षेत्राधिकारी ताल बेहट श्री इमरान अहमद जी रात्रि गश्त पर थे, जहां उनको एक गरीब युवक रोड पर साइकिल से मिला। तेज सर्दी को देखते हुए पुलिस ने उसे रोककर कंबल दिया और ठंड में बाहर निकलने से मना किया और उससे बात भी की और पूछा कि कोई परेशान तो नहीं करता, कोई दबंग इंसान। आधी रात में लोगों की मदद कर पुलिस अपना दरियादिली दिखा रही है। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के विश्व विख्यात मादा बाग की 15, जिसे स्थानीय रूप से कॉलर वाली के नाम से जाना जाता है। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के अंतर्गत परिक्षेत्र कर्माझिरी के बीट कुंभादेव के कक्ष क्रमांक 589 में कॉलर वाली बाघिन ने 15 जनवरी 2022 को शाम 6:15 पर अंतिम सांस ली। लगभग 16.5 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी इस बाघिन की मृत्यु उसकी वृद्धावस्था होने के कारण पुष्ट है। जांजगीर चांपा जिले की चांपा पुलिस ने गांजे की तस्करी करते चांपा पुलिस के 3 तस्करों को पकड़ा है। तस्करों के कब्जे से 40 किलो गांजा जब्त किया गया है। जब्त गांजे की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों द्वारा मारुति अर्टिगा कार से गांजे की तस्करी की जा रही थी। तस्कर गांजा खपाने की फिराक में घूम रहे थे, जिनको पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चांपा थाने क्षेत्र के कुर्दा सिवनी मोड़ के पास पकड़ा। अर्टिगा कार से 2 संदिग्ध व्यक्तियों सहित गांजा जब्त हुआ और उनके द्वारा बताया गया कि एक सिवनी पे के स्थान पर उनके द्वारा गांजा जब्त डंप करके रखा गया है। टीम द्वारा उक्त मौके पर भी रेड किया गया, जिसमें कुल 3 व्यक्तियों से 40 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है एवं घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार जब्त की गई है। आरोपियों को के विरुद्ध कार्रवाई कर न्यायिक निर्देशन दिया जा रहा है। मामले में विवेचना जारी है। तेंदुखेड़ा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिनी स्टेडियम में 11 क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन हुए। अवसर पर पहुंचे क्षेत्र के विधायक संजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों में खेल भावना होना जरूरी है तथा हमेशा खेल खेलना चाहिए। इससे शारीरिक विकास तो होता ही है, वहीं शरीर स्वस्थ रहता है। रौनक क्रिकेट क्लब देवरी जिला सागर तथा T11 के बीच खेले गए फाइनल मैच में रौनक क्रिकेट क्लब देवरी ने 70 रनों से प्रतियोगिता जीतकर 25,000 नगद और कप तथा उपविजेता टीम तेंदुखेड़ा को 15,000 नगद और कप प्रदान किया गया। अवसर पर विजेता और विजेता टीम के लिए खिलाड़ियों का संदेश देना चाहिए। दोनों टीमों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई। खिलाड़ी भावना का परिचय देते हुए अच्छे खेल उन्होंने यहाँ पर दिखाया। तेंदुखेड़ा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। बड़ी देवरी टीम भी लगातार प्रैक्टिस करती, उनका भी अच्छा प्रदर्शन था। आने वाले समय तेंदुखेड़ा में और अच्छे टूर्नामेंट हों
भी हम E11 को शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे आयोजन लगातार कराते रहें। स्पोर्ट हमारे जीवन में उतना ही ज़रूरी है जितना कि शिक्षा। अगर खिलाड़ी भावना से हम खेल खेलेंगे तो खेल पूरे गांव में आपसी सामान्य अच्छा बनता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, गलत लतों में भी नौजवान नहीं जा पाते। स्टेडियम बनवाने का उद्देश्य एक ही था कि जिम यहाँ पर खोला गया स्टेडियम कि हमारे नौजवान अच्छी दिशा में जाएं। तेंदुलकर हमारे ज़िले का एक बहुत बड़ा नया नगर पंचायत के रूप में बना था सबसे पहले, और आज जिस तरह से व्यापार में, शिक्षा के क्षेत्र में तेंदुलकर ने तरक्की की है, तो खेल के क्षेत्र में भी खिलाड़ी आगे आकर जिले में, प्रदेश में तेंदुलकर नाम रोशन करें, यही शुभकामनाएं। और मीडिया के मित्रों ने भी जो आज यहाँ सहयोग किया कि पूरे टूर्नामेंट में, उनको भी हम साधुवाद देते हैं कि आप भी समाज के अच्छे काम में अपना सहयोग करते हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वीकेंड कर्फ्यू का जायजा लिया जोधपुर पुलिस उपायुक्त जोश मोहन ने। कोरोना महामारी के चलते कोरोना की चेन तोड़ने के लिए तीसरी लहर में राज्य सरकार द्वारा पहला वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, जिसके अनुपालन करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न जगहों पर नाकेबंदी कर अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों का चालान किया तथा अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जोधपुर शहर के संपूर्ण बाजार को बंद रखा। शहर में ओवरऑल ये देखने में आया है कि व्यापारियों की तरफ से, जनता की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग दिया है और किसी जगह ऐसे दुकान खोले मिले या जो वीकेंड लॉकडाउन से सहयोग नहीं किया है, ऐसे घटना नहीं आया है। ओवरऑल अच्छा सहयोग किया है और इससे ये दिखने में भी आता है कि जनता में, जोधपुर के जनता में काफ़ी अच्छे लेवल का जागरूकता है और इसी तरह से जागरूकता दिखाए तो ज़रूर संक्रमण में रोक भी लगा सकते हैं। सर, जोधपुर में पब्लिक में अवेयरनेस आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीकेंड जो लॉकडाउन लगा पहली बार, इसमें बसें बंद थी, लोकल बसें सब कुछ बंद है, लेकिन ऑटो चालक में पब्लिक घूमती नजर आई है और चौराहे पे युवा जो है वो क्रिकेट खेलते नजर आए। देखिए, इसमें एक ऑटो चालक का जो है सब्जेक्ट, मतलब एक इमरजेंसी के लिए 4 जो ऑटो होते थे वो छोड़ सकते थे, लेकिन पूरा ऑटो चालक का जो आज माहौल दिखा है, ये कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट है। निश्चित रूप से जहां उल्लंघन दिखेगा वो एक चिंता का विषय है और ऑटो को जो सुविधा दिया है वो जैसे बाहर से लोग आए या इमरजेंसी सर्विस में गरीब तबके के लोग हैं, वो कोई अस्पताल जाना है या उनको कोई इमरजेंसी काम के लिए दिया हुआ है, इसको दुरुपयोग नहीं करे। हम भी बार बार अपील करते हैं और आपके माध्यम से और अपील करना चाहेंगे, सब लोग साथ दें और मिलके हम कोरोना को हरा सकते हैं। एक एक व्यक्ति को पनिश करने से नहीं है, सब लोग एक निर्णय ले, हम जो क्या चीज़ अनुमत है क्या अनुमत नहीं है, ये राज्य सरकार स्तर पे निर्णय लेते हैं। और हमें देखने में ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना में हमें 100% बंद से नहीं है, इसमें सबसे अहम बात जो है मास्क पहने और सामाजिक दूरी बना के रखें। और इसलिए जो नीतिगत निर्णय लेते हैं वो सारे परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेते हैं और उसके अनुरूप हम पालना भी किया जाता है। तो वीकेंड कर्फ्यू की बात हुई, आगे के रूटीन दिनों में क्योंकि कोरोना गया नहीं है, कोरोना बीच में ही है, अभी भी बढ़ रहे हैं, तीसरा लहर पीक पे नहीं आया है। आज जैसे अनुशासन दिखाया है इस तरह के अनुशासन आगे भी दिखाए, जो ज़रूरत नहीं है उन स्थितियों में बाहर घूमे नहीं है और बाज़ार में 2 बार नहीं आए, 1 बार आके जो आवश्यक सामान ले और अनुशासन दिखाएं, मास्क ज़रूर पहने, इससे खुद को
हमारा साथी को, पड़ोसी को, समाज को फायदा है। अवैध रूप से घरेलू सिलेंडरों से वाहनों में एलपीजी गैस भर रहे थे, आग लगने से कार जल गई। जोबर थाना क्षेत्र के शिव मार्ग कुम्हार मोहल्ले में रहवासी इलाके में गैस रिफिलिंग करते समय मारुति ओमनी में अचानक आग लग गई। आग लगते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग घरों से बाहर निकलकर आग पर काबू पाने की कोशिश करने में जुटे। वहीं नगर परिषद को सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पंचनामा बनाया गया, क्या क्या जब्ती की गई है? जब्ती में एक्चुअली यहाँ पे जो वैन मिली है हमें जली अवस्था मिली है जिसमें गैस रिफिलिंग की गई थी। एक तो वैन को जब्त किया है और जो घरेलू गैस टंकी है 2 नग जब्त किए गए हैं। यहाँ पे गैस रिफिलिंग संबंधित सील पाए गए हैं और 1 वॉल्व पाए गए हैं और 3 नोजल पाए गए हैं गैस रिफिलिंग की, वो भी जब्त किए गए हैं मौके पर। क्या नाम है? सुनीता मसराम, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, खाद्य विभाग। घटना हुई है, कार आग लगी है, क्या मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुम्हार मोहल्ले में एक जगह गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाता है और वो गैस रिफिलिंग के दौरान इसमें कार में आग भी लग गई है। मैंने तुरंत अपने अधिकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार निर्भय सिंह पटेल को भेजा और इसके बाद हमारे खाद्य विभाग के अधिकारी भी पहुंचे और पुलिस बल भी पहुंचा। इनके द्वारा एक संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर एफआईआर और अन्य कार्रवाइयाँ जो भी समुचित बनती हैं वो की जाएगी। कोचिंग संचालक खुद बिना मास्क लगाए और बच्चों को भी बिना मास्क लगाए पढ़ा रहे। कोचिंग संचालक पत्रकारों से बोले कि करा दो हमारे खिलाफ एफआईआर और प्रशासन क्या करेगा हमारा। सबलगढ़ संता नंबर 5 में एग्रीकल्चर गुरु के नाम से भूपेंद्र धाकड़ बेखौफ होकर कोचिंग का संचालन बिना मास्क के लगाए, बच्चे भी बिना मास्क लगाए कोचिंग सेंटर पर पढ़ रहे हैं। जबकि हाल ही में मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश हैं, जिसमें 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर, मास्क लगाना जरूरी बताया गया है। उसका पालन संचालित कोचिंग सेंटरों द्वारा न करते हुए बेखौफ होकर कोचिंग संचालित हैं। टिकट न मिलने पर बागी हुए नेता, चुनाव लड़ने का किया ऐलान। फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा में टिकट का ऐलान होते ही मिशन मोदी अगेन पीएम के जिला अध्यक्ष भूप सिंह इंदोलिया ने रविवार दोपहर को शांति देवी आवासीय विद्यालय पर टिकट न मिलने पर समर्थकों की बुलाई बैठक और सभी समर्थकों की राय लेते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हर पार्टी में 3W चालू हो गया है। 3W का मतलब है वेल्थ, वाइन और वुमेन। जिसके पास लड़कियां हैं, जिसके पास पैसा है, जिसके पास शराब है, वो प्रत्याशी है, वहाँ पे वोट है, बुई टिकट लेगो, बुई जावेगो। पहले ऐसा नहीं होता था? पहले बिल्कुल नहीं था। हमें पैसे 10 रुपया खर्च हुए और पूरे चुनाव में 1.5 लाख रुपया झंडा बैनर में खर्च हुए। हम पैसे का 10 पैसा नहीं। ये कब से होने लगा है पार्टी में? ये 93 से हुआ है। पहले विधायक को निधि नहीं मिलती थी, अब विधायक को 5 करोड़ रुपया मिलना शुरू हुआ है जब से भ्रष्टाचार पैदा हुआ है। ये जो सभा आज यहाँ आयोजित की गई कि पार्टी ने जो प्रत्याशी हैं उनको उम्मीद थी, क्या आपका क्या मत है कि क्या पार्टी ने बुरा किया है, गलत किया है? आप किस पक्ष में? देखिए, कारण और है कि बाबूलाल 51 लाख रुपया देकर के जिस तरह से आपका भाजपा पार्टी ने टिकट काटा था और आप उम्मीदवार थे, आपने गांव-गांव जाकर के जन आशीर्वाद अभियान चलाया था, आपको पूरी उम्मीद थी कि भाजपा पार्टी आपको टिकट देगी। इससे क्या लगता है कि भाजपा पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया और जनता आपके साथ आपने बैठक की है, क्या निर्णय लिया है जनता ने आपने? पार्टी निर्णय के विरुद्ध जो पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया है जी, उससे हमारे यहाँ भाजपा के सारे कार्यकर्ता नाराज हैं पार्टी के निर्णय से। जी, मैं खुद भी दुखी हूँ क्योंकि मेरे को भी पार्टी ने भरोसा दिया था कि आपको सक्रिय रूप से काम करो, अच्छे से काम करिए आप, और आपका पार्टी सम्मान करेगी, आपको प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को घोषित किया है जिसका संगठन से कोई भी दूर दूर तक का नाता नहीं है।
वो संगठन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलते हैं और सारी भाजपा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं सब जानते हैं। और मैं चाहता हूं कि उन सब की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरूं। आज इसी मुद्दे को लेकर एक पंचायत बुलाई गई थी जो सभी सर्व समाज की, उसमें सभी लोगों ने मेरे से कहा है कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसके विरुद्ध आप पर्चा दाखिल कीजिए निर्दलीय के रूप में और हम सभी लोग आपके साथ हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।